जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी डी फार्म के एडमिशन के रिगार्डिंग महाराष्ट्र में, तो उस पर जो बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे थे कि ऑनलाइन फॉर्म किस तरह फिल करना है, क्या प्रोसेस है, इस पर जो है हमें एक डिटेल वीडियो चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप वो वीडियो शेयर करते हो, अच्छी वहाँ पर रिस्पॉन्स आता है, तो मैं 100% जो है ये एक वीडियो भी बना दूंगा। तो इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपसे डिटेल में बात करूँगा। तो इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे किस तरह स्टेप बाय स्टेप हर एक स्टेप में आपको बताऊंगा कि कैसे फॉर्म फिल करना है। अगर आप ये ट्यूटोरियल देखकर भी फॉर्म फिल करते हो तो आप इजीली फिल कर पाओगे, कोई भी आपको इशू नहीं आएगा। सो आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि वीडियो को जो है कंप्लीट एंड तक वॉच करो, एक स्टेप बाय स्टेप देखो, बिल्कुल भी स्किप मत करो। और अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लगता है कि जो है यहाँ कुछ अलग होना चाहिए, या फिर अगर आपको कोई यहाँ पर डाउट आता है, तो जो है डीटी के नंबर मैं आपको बता दूंगा, वहाँ से भी जो है आप डायरेक्टली उन्हें कांटेक्ट करके अपना डाउट पूछ पाओगे। क्योंकि बहुत से लोगों को जो है यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट में इशू आ जाता है, तो वो जो है डायरेक्टली डीटीज के साथ बात कर सकते हैं। और ये वीडियो जो है थोड़ी बड़ी होगी बट बहुत यूज़फुल है, इसलिए कंप्लीट देखना, और अच्छी लगे तो आप लाइक भी कर सकते हो। तो सबसे पहले जो है मैं आ चुका हूँ डीटी महाराष्ट्र की साइट पर, और जो है मैं ये मेरे फ़ोन से कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट बोल रहे थे कि फ़ोन से यहाँ पर ये नहीं कर सकते हैं क्या, क्योंकि हमारे पास डेस्कटॉप नहीं है। तो आपको जो है मैं यहाँ पर बता देता हूँ, जो है खुद यहाँ पर फ़ोन से आपको फिल करके इसलिए बता दे रहा हूँ कि आप देख सकते हो फ़ोन से होता है या नहीं होता है, तो क्या इशू आते हैं, तो ये सब कुछ लाइव देखकर आप समझ पाओगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम डायरेक्टली हम बढ़ते हैं एक्चुअल प्रोसेस की तरफ। ये जो साइट है, मैं आ चुका हूँ डीटी महाराष्ट्र की साइट पर, ये जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ से अब आपको आगे सारी स्टेप करनी है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ लिखा है प्रथम वर्ष पोस्ट HSC पदवी का औषध निर्माण शास्त्र। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद हम आ जाते हैं एक न्यू पेज पर, जहाँ आपको न्यू रजिस्ट्रेशन एंड ऑलरेडी रजिस्टर यहाँ पर शो कर रहा है। तो अगर आपने ऑलरेडी ऑफलाइन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रखा हो तो आप ऑलरेडी रजिस्टर पर क्लिक कर सकते हो, बट हम जो है न्यू कैंडिडेट के लिए बता रहे हैं, तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करके चेक कर सकते हो। अब आपको डिटेल कौन सी है, तो ये बेसिक रजिस्ट्रेशन है। यहाँ पर आपको अपना नेम डालना है, आपके फादर का नेम डालना है, साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, आपका रिलीजन, आपका जो रीजन है, अब रीजन में क्या डालना है ये कन्फ्यूजन होता है, तो रूरल अर्बन, अगर आप रूरल में रहते हो तो रूरल डालिए, अर्बन आप यानी ग्रामीण शहरी जो हम मराठी में बोलते हैं उस अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो। उसके बाद बात आती है यहाँ पर मातृभाषा की, तो आपकी जो मदर टंग है वो आप डाल सकते हो। इनकम, ये थोड़ी मेन चीज़ है। तो अब आपके पास जो है अपना इनकम सर्टिफिकेट होगा, तो आप जो रेंज में होगा, अगर आपका 20,000 या 10,000 से नीचे है तो जो है आप या 0 से 15 के बीच में डाल सकते हो, 15 से 50 तक के है तो वो भी डाल सकते हो। जो भी आपके इनकम सर्टिफिकेट में इनकम होगा वही आपको यहाँ पर फिल कर देना है। अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट अभी नहीं है तो जल्दी से जल्दी आप निकाल लो, और कितने का वो बनता है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ फिल कर सकते हो। उसके बाद आपको डालना है आधार नंबर, वो ये बहुत एक्यूरेट चीज़ है, आधार नंबर से ही सब कुछ वेरीफाई हो रहा है, तो आपको आधार नंबर कंप्लीट एक्यूरेट यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद इंडिया ही यहाँ रहने देना है। कुछ एड्रेस जो है आधार डालने के बाद यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा, बाकी आपको डाल लेना है। जहाँ कहीं आपको यहाँ रेड कलर का स्टार दिखे वो मैंडेटरी फील्ड है, तो वो आपको फिल करनी है। उसके बाद में बात आती है स्टेट, तालुका, तो ये सब कुछ इजीली आप फिल कर पाओगे। जिसके पास टेलीफोन नंबर नहीं, कोई इशू नहीं, ये कॉलम आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको बिल्कुल एक्यूरेट डालनी है, मोबाइल OTP से वेरीफाई होगा, और ईमेल आईडी पर जो है आपको अपडेट मिलते रहेंगे। अब बात आती है पासवर्ड की, तो पासवर्ड आपको किस तरह क्रिएट करना है। सिंपल, आप जो है पासवर्ड कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, बट उसमें जो है 1 2 3 यानी कि नंबर्स और हैश स्टार इस तरह का कुछ यूज़ कीजिए। पहला वर्ड कैपिटल रखिए ताकि जो है यहाँ पर इजीली पासवर्ड ये ले ले, क्योंकि बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आती है पासवर्ड ये नहीं, मतलब वो जो है रॉन्ग पासवर्ड बोलता है, या फिर मेक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, इस तरह की वहाँ वार्निंग आती है। तो इस तरह पासवर्ड अगर बनाते हो तो कोई भी इशू नहीं आता है। उसके बाद सिंपल जो कोई सिक्योरिटी की आपको यहाँ बताई गई है वो आप यहाँ से पुट कर सकते हो। तो आप जो है डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप पर चले जाओगे यहाँ पर नेक्स्ट सेव एंड प्रोसीड करने के बाद। तो चलिए मैं फटाफट से सब कुछ डिटेल फिल कर लेता हूँ, उसके बाद में फिर से हम आगे की स्टेप देख लेंगे। मैंने सारी डिटेल फिल कर ली है। एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि जैसे आप आधार कार्ड नंबर डालते हो तो यहाँ आपको चेक करना है, उसके अलावा जो है आगे फॉर्म प्रोसीड नहीं होगा। और जो बात है फादर नेम की, तो आप फादर नेम फुल डाल सकते हो, और मदर नेम जो है आप इनिशियल नेम ही डाल सकते हो। तो सब कुछ मैंने फिल कर लिया है, यहाँ सब कुछ मैंने फिल कर लिया है। मैं सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करता हूँ और देखते हैं अब आगे क्या स्टेप है। तो मैंने अपना नंबर भी डाला था, तो उसी नंबर पर जो है OTP इसने सेंड कर दिया है, और यहाँ OTP तो ओके, मुझे OTP जो है यहाँ पर आ चुका है। मैं जो यहाँ OTP पुट कर देता हूँ। तो जो कोई OTP आपको आता है, सबसे पहले तो ऐसा नंबर डालिए जो मतलब ऑन हो, और उसके बाद जो OTP आपको आता है वो आपको यहाँ पर पुट कर देना है। ओके, तो मैंने यहाँ पर जो OTP डाल दिया है। उसके बाद हम क्लिक करते हैं वेरीफाई OTP पर। तो देखिए रजिस्टर सक्सेसफुली फॉर एडमिशन टू फर्स्ट ईयर पोस्ट HSC टेक्निकल डिप्लोमा। अब ये जो सारी बातें यहाँ पर आ रही हैं, फार्मेसी, सरफेस कोटिंग एंड मतलब जितने भी ये डिप्लोमा होते हैं उस रिगार्डिंग यहाँ बात आ रही है। और मेन चीज़ यहाँ पर हमें मिलती है वो है हमारा एप्लीकेशन आईडी। अब जो एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड आपने जनरेट किया है
ये कहीं लिख लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वो भी आप एक बार पढ़ लीजिए। उसके बाद अब बारी आती है आपके फॉर्म फिलिंग की, तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हो प्रोसीड टू कंप्लीट फॉर्म। तो प्रोसीड टू कंप्लीट फॉर्म पे क्लिक करने के बाद आपको पूछी जाएगी फिर से आपकी एप्लीकेशन आईडी। तो आपको जो अपनी जो एप्लीकेशन आईडी है वो आपको यहाँ पर पुट कर देनी है। तो चलिए मैं डाल लेता हूँ। मैंने यहाँ अपनी एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड जो है डाल लिया है, आपको भी अपना डाल लेना है जो कोई आपको मिला हो। उसके बाद क्लिक करना है साइन इन पर। तो जैसे ही आप साइन इन पर क्लिक करते हो, अब जो है आपको फिर से यहाँ पर OTP सेंड किया जाएगा, ये वेरीफाई करने के लिए कि आप ही जो है अपना अकाउंट ऑपरेट कर रहे हो। तो मुझे जो है OTP आ चुका है, तो मैं OTP यहाँ फिल कर लेता हूँ। जो है OTP यहाँ पुट कर दिया है। आपको जो कोई OTP आता है आपको डालना है, वेरीफाई OTP फिर से आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद अब बात आती है ई स्क्रूटिनिटी मोड, जो कि इस साल नया आया है और उसके नीचे ही होता है फिजिकल स्क्रूटिनिटी मोड। तो अब अगर आप करना चाहते हो यानी ऑनलाइन करना चाहते हो तो ये सारी प्रोसीजर जो है आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। और अगर आप फिज़िकली करना चाहते हो तो ये सारी जो इंस्ट्रक्शन है पढ़ लीजिए। आपको जाना होगा FC सेंटर पर और वहाँ सबसे पहले तो यहाँ से आपको जो अपॉइंटमेंट लेनी है और वहाँ जाना है, उसके बाद आगे की प्रोसीजर आपको करनी है। बट जो सिंपल वे है जो मुझे लगता है वो है कि ऑनलाइन, तो ऑनलाइन ही हम देख लेते हैं। तो ई स्क्रूटिनिटी पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ जो है मेरा अकाउंट लॉगिन हो चुका है, सारी डिटेल्स जो है मेरी यहाँ पर आ चुकी है, कब मैंने लॉगिन किया, कब जो है मेरा अकाउंट यहाँ पर बनाया गया है। तो यहाँ ये बता रहा है कि देखिए यार वार्निंग दी जा रही है कि हमारा जो अकाउंट है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो सिंपल बेसिक स्टेप जो फर्स्ट स्टेप थी वो कंप्लीट हुई है। अब जो आगे की स्टेप है, देखिए कितने स्टेप यहाँ दिए गए हैं, टोटल जो है यहाँ पर 9 स्टेप दिए गए हैं, जिसमें से ओनली पहली स्टेप जो है हमने कंप्लीट की है। तो सेकंड स्टेप जो है वो आपको डालनी है कोर्स की डिटेल। तो चलिए इनकम्प्लीट जहाँ लिखा है वहीं पर हमें क्लिक करना है। उसके बाद हमें कौन से कोर्स के लिए हम रजिस्टर कर रहे हैं, देखिए हम जो है फार्मेसी के लिए कर रहे हैं, तो हम सिलेक्ट करेंगे फार्मेसी। फिर से सेव एंड प्रोसीड करना है। उसके बाद देखिए सेकंड चीज़ यहाँ पर आती है कि आप कौन से टाइप के कैंडिडेट हो। अगर आप प्रॉपरली महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, 12th जो है आपने महाराष्ट्र से की है, तो आप टाइप ए में आते हो, टाइप ए सिलेक्ट कर लीजिए। या फिर आपने अगर अदर देन महाराष्ट्र से 12th की है, बट अगर आपके पेरेंट्स जो है वो महाराष्ट्र में रहते हैं यानी आपका होम टाउन महाराष्ट्र है, उनके पास डोमिसाइल है महाराष्ट्र का, तो आप टाइप बी में आते हो। सर अगर आपके जो पेरेंट्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है यानी उनकी जो ट्रांसफ़र होते रहती है और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आते हैं, तो आप टाइप सी में आते हो। अदर टाइप भी दिए गए हैं, आप जो है उसके सामने पढ़ सकते हो, बट हम जो है फ़िलहाल के लिए सिलेक्ट करेंगे टाइप ए, क्योंकि जनरली इसी में जो है बहुत से स्टूडेंट आते हैं। अब ये सिलेक्ट करने के बाद फिर से आपको नीचे जाना है, सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब जो है यहाँ पर फिर से हमें पूछा जा रहा है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट हमने जहाँ से 10th पास की यानी SSC, उसका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पूछा जा रहा है। तो हम जो कोई आपका डिस्ट्रिक्ट हो प्रॉपरली अपना 10th और 12th का सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट अपने सामने रखिए और उसके बाद ही जो है आपको यहाँ पर जो भी फिल करना है वो फिल कीजिए। तो अभी जो फ़िलहाल के लिए मैं दूल्हे कर लेता हूँ सिलेक्ट। 12th की बात आती है तो 12th भी जो है फिर से हम सेम डिस्ट्रिक्ट करेंगे। आपका जो कोई डिस्ट्रिक्ट हो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करिए। अगर नहीं आ रहा है तो आप लॉग आउट करके लॉगिन कीजिए, फिर यहाँ पर वो शो कर देगा। उसके बाद बात आती है कि कौन से तालुक मतलब तालुक का कौन सा था जहाँ से आपने HSC पास किया। तो फिर से आपके जो तालुका है वो यहाँ पर बताएंगे, तो मैं वही सिलेक्ट करूँगा। तो कैटेगरी वाइज डिटेल, अब आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, ओपन, SC, VJ, NT या फिर SBC, SEBC, तो इस तरह की आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। मैं जो है ओपन कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। हम जो हमने पहले सिलेक्ट किया था वो यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद जो है आप EWS एंड इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आते हो या नहीं, तो यहाँ पर येस नो सिलेक्ट करो। उसके बाद जो है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन क्या होता है, तो ओपन के लिए जो यहाँ पर रिजर्वेशन स्टार्ट किया है वो है, तो आप अगर आते हो तो यस करो, आपके पास अगर सर्टिफिकेट हो, नहीं हो तो नो कर दीजिए। उसके बाद वो है कास्ट नेम की, तो आपकी जो कोई कास्ट हो वो आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। ओके, तो नेक्स्ट पेज जो है वो भी यहाँ पर ओपन हो चुका है, आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए जो फिजिकली डिसेबल है वो यहाँ पर जो है एप्लीकेबल कर सकते हैं, बट नहीं हो तो नॉट एप्लीकेबल करो। साथ ही साथ जो है आपके पेरेंट डिफेंस में है क्या, यानी अगर आप डिफेंस के से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर आप ये सिलेक्ट कर सकते हो एप्लीकेबल, या फिर जिस किसी टाइप में आप आते हो वो सिलेक्ट कर सकते हो। हम करते हैं नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद ऑर्फन चाइल्ड के लिए पूछा यानी अनाथ है या नहीं, तो अगर है तो यस कीजिए, नो तो नो कीजिए। उसके बाद में यहाँ पूछा गया है माइनॉरिटी। अब माइनॉरिटी में कौन आता है, जैन्स आते हैं, मुस्लिम्स आते हैं और अदर भी कई सारी माइनॉरिटीज़ होती है। आप आते हैं या नहीं, अगर आपको नहीं पता है तो आप जो है कॉलेज से बात कर सकते हो, अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो, तो इजीली आप यहाँ से जान पाओगे। तो उसके बाद मैं ये नो सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर से सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। तो स्टेप वाइज जो है सारा यहाँ पर फिल हो रहा है। अब बात आती है SSC की। तो यहाँ पर देखिए आपका SSC कौन से बोर्ड से था वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। आपको डाल लेना है यहाँ पर अपना पासिंग ईयर, तो आपका जो कोई पासिंग ईयर हो वो यहाँ पर आपको फिल कर लेना है। तो 2018 तक यह शो कर रहा होगा, क्योंकि 2018 तक यहाँ पर शो कर रहा है।
उसके बाद आपको यहाँ पर डाल देना है आपका 10th का जो भी कोई आपका सीट नंबर हो। तो इसीलिए मैंने बोला कि 10th और 12th की जो मार्कशीट है वो आप साथ में लेकर ही बैठिए, ताकि आपको फिल करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो मैंने जो 10th का यहाँ पर डाल लिया है। उसके बाद आपको सारी डिटेल्स 10th की फिल कर लेनी है। तो मैं ये फिल कर जो यहाँ अपने 10th की सारी डिटेल फिल कर ली है। उसके बाद आपको 12th के रिगार्डिंग यहाँ पूछा गया है HSC। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कॉलेज का नाम डालना है। कॉलेज का नाम जो कोई आपके लिविंग सर्टिफिकेट पर हो वही डालिए, प्रॉपरली डालिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं वो फिल कर लेता हूँ। एक बात बतानी रह गई थी कि यहाँ पर जो आपको SSC बोर्ड सिलेक्ट करना है। आपका जो कोई बोर्ड हो, MS मतलब महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड हो या फिर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन हो। तो मेरा जो है वो है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन। तो मैं वो सिलेक्ट यहाँ पर कर लूँगा। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको डालना है सब कुछ 12th की डिटेल। उसी तरह 12th का भी आपको बोर्ड सिलेक्ट करना है। उसके बाद डालना है आपको पासिंग ईयर 12th का। तो आपका आई होप 2020 होगा अगर आप रेगुलर हो तो। उसके बाद साइंस ही स्ट्रीम आपको यहाँ रहने देनी है अगर आप साइंस से हो तो। उसके बाद आपको यहाँ पर जिस तरह 10th का फिल किया था उसी तरह करना है। 12th के मार्क्स क्या सभी सब्जेक्ट वाइज पूछे गए हैं। तो सब कुछ डाल के फिर से आपको सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। तो मैं एक बार वो फिल कर लेता हूँ, फिर से हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। तो 12th की जो है सारी आपको डिटेल डाल देनी है। मैंने जो यहाँ कोई ऐसे ही रैंडमली जो है यहाँ नंबर्स डाले हैं, आपको जो प्रॉपर डालने हैं। और साथ ही साथ जो है डायरेक्टली यहाँ एक ऑप्शन आता है गेट डेटा फ्रॉम योर 12th मार्कशीट। सब कुछ प्रॉपरली फिल करते हो अपना नंबर वगैरह, तो गेट डेटा से भी आप सारा कुछ डेटा यहाँ पर आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो आपको जो है मैन्युअली यहाँ सब कुछ फिल करना है। उसके बाद फिर से क्लिक करते सेव एंड प्रोसीड पर, ताकि जो है हम नेक्स्ट स्टेप पर बाद जो है हम आ चुके हैं नेक्स्ट स्टेप पर, जहाँ आपको अपलोड करने हैं सारे आपके डॉक्यूमेंट। सबसे पहले यहाँ पूछा गया है आपके एक फ़ोटोग्राफ के लिए। उसके बाद आपको अपलोड करना है सिग्नेचर। तो अब ये दोनों भी जो चीज़ें हैं क्लियरली अपलोड करो। यहाँ जो है कुछ KB की यहाँ पर लिमिट दी गई है, तो 4 KB के नीचे जो है यहाँ पर होने चाहिए। और जो कोई आपको हाइट वगैरह बताई गई है तो आप स्केल लेकर भी वो गिन सकते हो और प्रॉपरली जो है यहाँ पर फिल कर सकते हो। तो चलिए मैं वो अपलोड कर लेता हूँ। सबसे पहले आपको देखिए सिलेक्ट अपलोड टाइप पर क्लिक करना है कि आप क्या अपलोड कर रहे हो। फोटोग्राफ है तो आप फोटोग्राफ पर सिलेक्ट कीजिए। सिग्नेचर पहले करना चाहते हो तो सिग्नेचर पर आप क्लिक कर सकते हो। तो 1 बाय 1 जो आपको यहाँ पर वो अपलोड कर देना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद फिर से हमें सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। हमारा जो नेक्स्ट पेज है वो, तो चलिए हमारा जो नेक्स्ट पेज है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है। यहाँ देखिए वार्निंग भी दी गई है कि इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि क्रोम में या फिर फायरफॉक्स में आप इसे जो है ओपन कीजिए। तो हमने जो क्रोम में मैं कर रहा हूँ तो फ़ोन से ही सब कुछ कर रहा हूँ। साथ ही साथ जो फॉर्मेट दिए गए हैं JPEG, PNG, PDF या फिर JPG, इस तरह की फ़ाइल आपके सारे डॉक्यूमेंट की होनी चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमने जो सिलेक्ट किया था ओपन कैटेगरी, इसलिए हमें जो है पूछा जा रहा है सर्टिफिकेट ऑफ नेशनलिटी। उसके बाद में जो है यहाँ पर आपको स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स SSC के, साथ ही साथ जो है आपको यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ मार्क और सर्टिफिकेट यानी रिजल्ट, या फिर आपके पास अगर सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट 12th का, ये सारा आपको अपलोड करना है। 12th का जो है सर्टिफिकेट अभी तक नहीं आया होगा तो आप जो है रिजल्ट के साथ ही जा सकते हो। तीनों ही जो है आपको अपलोड करने हैं। और सबसे मेन चीज़ है 500 KB के नीचे होने चाहिए। अगर इससे ज़्यादा आपकी साइज़ आ रही है तो डायरेक्टली आप गूगल पर डालिए साइज़ रिड्यूसर, कई सारी अच्छी साइट्स आ जाएगी। तो वहाँ से जो आपको जितनी साइज़ चाहिए आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये प्रोसीजर मुझे लगता है यही तक मेन है कि सारा आपको डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। उसके बाद एक बार आप यहाँ से व्यू दिख रहा है वहाँ से एक बार चेक कर लीजिए कि प्रॉपर जो डॉक्यूमेंट बोले गए हैं वही आपने अपलोड किए हैं या नहीं। और जब अपलोड कर रहे हो तो प्रॉपर इमेज ऐसी होनी चाहिए कि जो आप देख पाओ। PDF जो है यहाँ अपलोड हो सकती है, बट PDF को जो इतना रिड्यूस करना पॉसिबल नहीं होता है। तो आप जो अदर फॉर्मेट के साथ भी जा सकते हो। अगर PDF आप 500 KB के नीचे बना रहे हो तो कोई यहाँ पर इशू नहीं है। उसके बाद बात आती है यहाँ पर पे एप्लीकेशन फ़ी। अब एप्लीकेशन फ़ी जो कोई आपकी मतलब कैटेगरी होगी उसके अकॉर्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है। 400 300 ऐसी कुछ फ़ी थी, तो उसमें वीडियो में बताई थी, वो अगर आप देखना चाहो तो देख लो। तो फ़ीस पे करने के लिए जो है आप किसी भी वे का यूज़ कर सकते हो। जो यहाँ पर दिए गए हैं जो आपको सूटेबल है वो वैसे आप कर सकते हो। तो सब कुछ यहाँ अपलोड करने के बाद सेव एंड प्रोसीड करना है और फाइनली फ़ीस पेड कर देना है। तो ये कंप्लीट प्रोसीजर मैंने आपको बता दी। लास्ट स्टेप, अभी जो फ़िलहाल के लिए मैं डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने जो कोई भी डिटेल्स डाली है वो मतलब एक रैंडमली डाली थी, इसलिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड मैं नहीं कर सकता। तो यही तक आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो DT के नंबर मैंने बताए थे। मेरा खुद का नंबर आपके पास नहीं है तो आप मुझे इंस्टा पर कांटेक्ट करो, मैं मेरा नंबर भी दे दूँगा। और फाइनली आपको करना यह है कि आपका जो फॉर्म है उसे प्रिंट कर लेना है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है जैसे ही कुछ अपडेट आती है तो उस रिगार्डिंग भी जो है मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। और जो पिछली वीडियो मैंने अपलोड की थी एक बार वो देख लो, उसमें मैंने बताया था कि जो 2 स्टेप अभी तक के DT ने दिए हैं कि 25 तारीख तक तो सब कुछ डॉक्यूमेंट का होने वाला है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी इस बीच ही हो जाएगा ऑनलाइन। वैसे अगर आप कर रहे हो तो आपको जो है डायरेक्टली आपका जो लॉगिन ID मिला है उसी पर आपको चेक करते रहना है
कि कोई प्रॉब्लम आया है कि आपके डॉक्यूमेंट में, अगर आता है तो जो है आपको वहाँ पर बता दिया जाएगा। तो जो कोई प्रॉब्लम है वो तुरंत आपको सॉल्व करके फिर से इसी प्रोसीजर से जो है यहीं पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने हैं जो कोई बताया जाए। तो आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है, आप ही ने डिमांड की थी इसलिए बनाया है। तो यार यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कमेंट में मुझे यस लिख कर बताओ और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो ताकि सब तक ये वीडियो पहुँच जाए और सभी को जो है इसका फ़ायदा हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई इशू हो तो मुझे आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं तुरंत आपको रिप्लाई